तो हम लोग देख रहे हैं रिच डैड पुअर डैड बुक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था लाइबिलिटी और एसेट के बारे में। एसेट यानी संपत्ति और लाइबिलिटी यानी दायित्व। हम लोगों ने इन दोनों के बीच के फर्क को जाना था कि इन दोनों में क्या अंतर है, क्या फर्क होता है। एसेट हमारे जेब में पैसा डालता है जिस पर हम लोग एक बार इन्वेस्ट करते हैं, फिर इनकम उससे होती है। और लाइबिलिटी जिससे हमें इनकम नहीं होती है, जिस पर हमारा पैसा लगते ही चला जाता है। हम लोगों ने इन दोनों के बीच के फर्क को जाना था और हमने ये भी जाना था बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट क्या होता है, इन दोनों में क्या संबंध होता है। इन दोनों के संबंध से ही हमें अपने प्रॉफिट लॉस का पता चलता है कि हमने जो इन्वेस्ट किया है उस पर हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। हमें उस दोनों के संबंध से ही पता चलता है। इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों के संबंध से ही पता चलता है कि हमारा बिजनेस या हमारा इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। तो आगे आइए देखते हैं आगे क्या चित्र है और आगे हम लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है। पैसे के लिए आदमी इसलिए परेशान होता रहता है क्योंकि वह ना तो शब्दों को समझ पाता है ना ही अंकों को। जिन लोगों के सामने पैसे की मुश्किलें आ रही है उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि शब्दों या अंकों में ऐसा कुछ है जिसे वे पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोई चीज ठीक से उनकी समझ में नहीं आ रही है। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि इस मामले में वे पैसे की तंगी से परेशान लोगों से ज्यादा समझदार होते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को बनाए रखना चाहते हैं तो पैसे की साक्षरता और समझदारी महत्वपूर्ण है, शब्दों में भी और अंकों में भी। जिन लोगों के सामने पैसे की मुश्किल आ रही है, पैसे का प्रॉब्लम उनके लाइफ में सॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो वे लोग कुछ बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट के बीच के फर्क को या उन दोनों के बीच के संबंध को वो लोग नहीं देख पा रहे हैं, जिसके कारण लोगों के सामने पैसे की तंगी है या फिर पैसे का प्रॉब्लम आ रहा है। पैसे का प्रॉब्लम का यही एक कारण है कि हम लोग पढ़ते तो है शब्दों को या अंकों को, बैलेंस शीट वगैरह देख रहे हैं, अपना इनकम स्टेटमेंट देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हम लोग जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उन नंबर क्या कह रहा है वो नहीं समझ रहे हैं कि हम लोग जितना पैसा इन्वेस्ट किए उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को जितना इनकम होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, जिसके कारण हम लोग लॉस पे जा रहे हैं और हमें पैसे की प्रॉब्लम होते जा रही है। इसलिए हम लोगों को इन दोनों चीजों को अच्छे से देखना है, समझना है और हमें ये भी देखना है कि वो एक्चुअल में हमें क्या कह रहा है। यानी हमारा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट हमें क्या बता रहा है, क्या कह रहा है, हमें प्रॉफिटेबल बिजनेस बन रहा है या फिर लॉस हो रहा है। वो जब हम लोग देखते हैं, अंकों को समझते हैं कि हमने जितना इन्वेस्ट किया था उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तब हम लोग अपने पैसे के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें यही समझने की जरूरत है कि हमारा इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट हमें क्या बता रहा है। उन अंकों को हमें देख करके समझना है कि हमने जितना इन्वेस्ट किया है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर आगे कहते हैं चित्रों में जो तीर लगे हैं वे पैसे के बहाव यानी कैश फ्लो को बताते हैं। ध्यान रखिए, सिर्फ अंकों से पूरी बात समझ में नहीं आती है और सिर्फ शब्दों से भी पूरी बात समझ में नहीं आती है। महत्व तो पूरी कहानी का होता है। किसी वित्तीय रिपोर्ट में अंकों को पढ़ना प्लॉट या कहानी ढूंढने की तरह ही है। पैसा कहाँ जा रहा है इस बात की कहानी। 80% परिवारों की पैसे की कहानी यह होती है कि वे अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते जाते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वे पैसा नहीं कमाते, असली कारण यह है कि वे जिंदगी भर संपत्ति की जगह दायित्व खरीदते रहते हैं। कहते हैं कि जिस फैमिली में पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है वो लोग ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे हैं या पैसा नहीं कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो लोग संपत्ति यानी एसेट के जगह में वो लोग दायित्व यानी लायबिलिटी खरीद रहे हैं। इस वजह से उन लोगों के पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रहा है। उदाहरण के तौर पर यह एक गरीब आदमी या घर पर रहने वाले नौजवान का कैश फ्लो पैटर्न है। एक गरीब आदमी या नौजवान का कैश फ्लो पैटर्न हमें चित्र के सहारे बताया जा रहा है। आप लोगों के सामने वो चित्र है, देखिए। रोजगार है, रोजगार से निकला तीर और फिर आय में गया, आय आ रहा है उसे इनकम है, उसका इनकम के फिर नीचे व्यय में गया एरो और व्यय से फिर बाहर मतलब खर्च में गया, खर्च से सीधे बाहर आ गया। और खर्च में क्या लिखा हुआ है, टैक्स उसने जमा किया, भोजन यानी खाने में उसने इन्वेस्ट किया, किराया यानी अपना भाड़ा वगैरह किराया वगैरह देना है वो सब में उसने पैसा लगाया, कपड़ा खरीदा, अच्छा अच्छा कपड़ा खरीदने लगता है पैसा आता है, तो मनोरंजन किया, घूमना फिरना और यात्रा किया यानी घूमना फिरना और अपने एंटरटेनमेंट, इन सब चीज़ों में वो पैसा खर्च कर दे रहा है और ना वो संपत्ति खरीद पा रहा है, जिसके कारण वो हमेशा के लिए गरीब रह जाता है और उसके जिंदगी से पैसे की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती है। तो इससे हम लोगों को यही सीखने को मिल रहा है कि हम लोग जब पैसा कमाएं तो इन सब चीज़ों में, जैसे फालतू का खाना या फिर फालतू का जो भाड़ा हम लोग इधर उधर जाने में, या फिर अपना जैसे अगर हम लोग लग्जरी, जैसे इनकम कम है और बहुत अच्छा फ्लैट ले लिए जिसका भाड़ा बहुत ज़्यादा है,
तो उस पर हम लोगों को किराया में ज़्यादा नहीं खर्च करना है। हम लोग को छोटा रूम ले लेना है कहीं पे जहाँ किराया कम लगे, वैसा ले लेना है। कपड़े अच्छे नहीं खरीदने, कपड़े अच्छे रखने, लेकिन ज़्यादा महंगा ब्रांडेड शो ऑफ करने के लिए कि नहीं बहुत बड़ा महंगा कपड़ा या बहुत बड़ा ब्रांड का कपड़ा, ऐसा नहीं लेना है। सिंपल साधारण और अपने इनकम के अकॉर्डिंग हमें एकदम सिंपल कपड़ा लेना है। मनोरंजन में भी ज़्यादा जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह ये सब चीज़ का एंटरटेनमेंट के लिए काफ़ी चीज़ ये लोग करते हैं और उस पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इस सब चीज़ों में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है। यात्रा, जो फालतू का घूमना फिरना है, घूमने फिरने में भी काफ़ी लोग लग्जरी की तरह घूमते हैं, वैसा भी नहीं करना। अगर घूमिए, घूमना सही चीज़ है, लेकिन कम से कम खर्च में घूमने को देखना है कि हम कम से कम खर्च में कैसे घूम सकते हैं, ठीक है। और अपने पैसे को सेव करना है, हमें अपने पैसे को सेव करके उसे लगाना है, जिससे हमारा इनकम आता रहे और हम लोगों के लाइफ से पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो हम लोगों को इस चित्र से यही सीखने को मिलता है कि हम लोगों को ऐसी चीज़ों पे खर्च नहीं करना है। एक रोजगार, एक नौजवान रोजगार जो है, एक नौजवान है कमाने वाला, वो इन सब चीज़ों में पैसा खर्च करके अपने जीवन से पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाता है। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना है। हम लोगों को संपत्ति खरीदना है, दायित्व में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, ठीक है। हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है कि हम लोगों को संपत्ति में पैसा खर्च करना है, दायित्व में पैसा खर्च नहीं करना है, हम लोगों को कैसे अपने लाइफस्टाइल को बना के रखना है, और हमें इन्वेस्टमेंट और रिटर्न के अंकों को, नंबर्स को देखना है अच्छे से और उसे समझना है कि हम जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितना कमा रहे हैं और फिर उसे कितना खर्च कर रहे हैं, कितना सेव कर रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रही है, ये सब चीज़, इन नंबर्स को देखना है। वो नंबर क्या कह रही है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को आगे का एक्शन लेना है, आगे का इन्वेस्टमेंट करना है, आगे का काम करना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे की और तस्वीरें दी गई है, उन तस्वीरों को देखेंगे और उन तस्वीरों के जरिए हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे कि उन तस्वीरों से हम लोगों को क्या सीखने को मिल रहा है, ठीक है। तब तक के लिए बने रहें।